जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। ये वाली वीडियो यूपी पुलिस से रिलेटेड जितने भी महिला कैंडिडेट हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग कंटेंट देख सकते हो, सारी चीज़ें मैंने मेंशन की है। आपकी 41,520, 49,568 और आने वाली जो हमारी कट ऑफ जो आने वाली है 2024 की, वो सारी शामिल की है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने मेंशन की है। बस लास्ट तक आपको बना रहना है वीडियो में कि कट ऑफ आपकी क्या रहेगी महिलाओं की और कितने घंटे बाद आपका रिजल्ट आने वाला है। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपका फिजिकल कब से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो बस लास्ट तक आप लोग बने रहिए वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताया करें वीडियो आपको कैसी लगी है बच्चों। ठीक है, आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी की पूरी ये वीडियो में स्पेशल, क्योंकि कमेंट आ रहे सर महिलाओं के लिए कट ऑफ बता दीजिए, महिलाओं के लिए कट ऑफ बता दीजिए, रिजल्ट आपका आने वाला है। लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी से एक ये वाली ये कट ऑफ बता देना चाहता हूं, क्योंकि जो महिला कैंडिडेट अभी अपनी रनिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भाई निश्चित तौर से आप लोग इस वैकेंसी से दूर होते जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में आप लोग करोगे। सबसे ज्यादा महिला कैंडिडेट ही रनिंग में निकलती मुझे बाहर देखी है बच्चों। सबसे ज्यादा महिला कैंडिडेट ही बाहर निकलेगी रनिंग में। इतने कैंडिडेट जो है मेल कैंडिडेट बाहर नहीं निकलते जितनी फीमेल कैंडिडेट बाहर निकलती है। तो सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे और किस प्रकार से सारी चीजों को हम मेंशन करेंगे और क्या कट ऑफ आपकी रहेगी वो सारी चीज जानेंगे। ठीक है बच्चों, बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन का निशान आपको दिखाई दे रहा है, उसको दबा ले ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे, क्योंकि इस प्रकार के अपडेट मैं आपके लिए लाता रहता हूं। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, जो भी महिला कैंडिडेट है सबसे पहले वैकेंसी 2024 की बात करता हूं, जो 60,244 आई हुई है। कंटिन्यू अभी चल रही है, रिजल्ट अभी आना बाकी है। महिलाओं की जो सीट है इसमें 20% कोटा है। महिलाओं कैंडिडेट के लिए 20% सीटें इस 60,244 के 12,048 पद महिलाओं की सीटें हैं। यानी कि 60,244 जो पूरी की पूरी सीटें है। अब की बार पीएससी की इसमें कोई सीट नहीं है। पूरी की पूरी ये जो वैकेंसी है ये आपकी सिविल पुलिस की है और इसमें 60,244 में 20% यानी कि 12,048 पद महिलाओं के लिए रिजर्व है, जो जिसमें सिर्फ महिलाएं रखी जाएगी। 12,048 पद महिलाओं के लिए है। और इस 12,048 पद के लिए जो कुल फॉर्म भरे गए हैं, 12 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरे हैं बच्चों। 12 लाख फीमेल कैंडिडेट ने फॉर्म भरे हैं और 12 लाख जब फॉर्म भरे गए हैं तो आप लोग समझ सकते हो कि 12,048 के लिए कितना कंपटीशन बन सकता है, वो भी मैं आपके सामने अब रखने वाला हूं। देखिए बच्चों, अब 12 लाख जो है फॉर्म भरे गए हैं। इस 12 लाख पे अगर मैं बात करूं, 12 लाख फॉर्म पे अगर मैं बात करूं तो 12 लाख को आप लोग जितनी टोटल वैकेंसी है हमारे पास 12,048 पद महिलाओं के लिए है, इससे मैंने इसको डिवाइड करा दिया तो 99 मेरे पास निकल गया 99। यानी कि 99 में से एक का सिलेक्शन होगा। आपका जो कंपटीशन, आपका जो अनुपात बन रहा है वो बन रहा है 1:99। यानी कि 99 महिलाओं में से एक का सिलेक्शन होगा। ठीक है, 99 आप लोग 100 ले लीजिए, इसको 100 में से एक महिला का सिलेक्शन होगा। इसे आप हल्के में ना लीजिए। ठीक है, 99 में से एक महिला का सिलेक्शन होगा, आप लोग देख पा रहे हो। और यही रेशो 41,520 की जो 2018 की वैकेंसी थी उसमें क्या बन रहा था। 41,520 वैकेंसी में पीएससी और सिविल दोनों की थी ये वैकेंसी बच्चों। इसमें 18,000 पद थे पीएससी के और जो सिविल के अब बचे, फिर तो सिविल के बचे 41,520 में से मैंने 18,000 माइनस कर दिए तो 23,520 पद जो थे वो सिविल कैंडिडेट के लिए थे। वो सिविल कैंडिडेट के लिए थे, क्योंकि जो पीएससी होती है 18,000 पद पीएससी के लिए थे। इस पीएससी में महिला कैंडिडेट तो कोई नहीं ली जाती। ठीक है, इसमें महिला कैंडिडेट नहीं जाएगी, सिविल पुलिस में ही महिला कैंडिडेट जाएगी। और महिलाओं के लिए इसमें भी यहाँ पे 20% का 20% महिलाएं यहाँ पर भी ली जानी थी। 41,520 में भी 20% वैकेंसी महिलाओं की थी। ठीक है, तो अब मैं बात करूं बच्चों कि महिलाओं के लिए 20% पद थे 23,520 में से अब। ठीक है, क्योंकि 18,000 तो पीएससी की चली गई, 41,520 टोटल है तो 23,520 का अगर 20% में मैं निकालता हूं तो इस 23,500 का 20% मेरे पास निकल गया 4704 कुल पद महिलाओं के लिए। ये थे अपने जो वैकेंसी थी हमारी
41,520 2018-19 की जो वैकेंसी थी, ठीक है, 2018 की मान लो 41,520, ये 4704 पद इस 23,520 में से महिलाओं के लिए थे। और अब की बार जो पद है, अब की बार पद है लगभग 12,000 के समथिंग, 12,048 मैंने निकाल कर आपको दिखाया कि 12,048 पद महिलाओं के लिए है, ठीक है, 12,000 मान लो समथिंग। और 6 लाख फॉर्म डाले गए थे उस टाइम पे, और अब की बार दुगने फॉर्म है, 12 लाख फॉर्म है। तो अब की बार 6 लाख को 41,520 में अगर मैं 6 लाख को इस 47,004 पद महिलाओं के लिए इससे डिवाइड करूं तो यहाँ पे 127 में से एक का सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पे रेशो बन रहा है 1:27 का, 127 महिलाओं में से एक का सिलेक्शन होगा। और जो हमारी 60,244 जो वैकेंसी अब कंटिन्यू चल रही है, वहां पे रेशो बन रहा है 1:99 का, यानी कि 99 में से एक का सिलेक्शन और 41,520 में हुआ है 127 में से एक का सिलेक्शन, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी भी वहां पे कम थी। यहां तक बात सही है, ठीक है, समझ में आई सारी चीजें, ठीक है। अब मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताता हूं, कट ऑफ पे लेके चलता हूं, ठीक है। फर्स्ट जो कट ऑफ आपकी लगी 41,520 की, फर्स्ट कट ऑफ का मतलब ये है, पहली कट ऑफ आपकी जो फीमेल कैंडिडेट की लगी है वो लगी है 199.5 पे, और जैसे ही 199.5 पे लगी है तो इसमें आपका डीवी पीएसटी के लिए बुला लिया आपको, पीएसटी और डीवी के लिए, ठीक है। पीएसटी में महिलाओं का हाइट चेक होगी और वेट चेक होगा बस, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी हो जाएगा। इसके बाद 3 दिन बाद ही आपकी रनिंग स्टार्ट हो गई, 3 दिन बाद ही आपकी रनिंग स्टार्ट हो गई। और जितनी लड़कियां लेनी थी उतनी लड़कियां नहीं ले पाई, क्योंकि लड़कियां बहुत अधिक बाहर हुई है रनिंग में। इस वाली वैकेंसी में तो 3 दिन बाद ही रनिंग स्टार्ट हो गई थी, तो इसमें फीमेल ही बाहर नहीं हुई, मेल कैंडिडेट भी बहुत सारे बाहर हुए थे। 60,000 में थे, कुल 23,000 ही बचे थे। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरी मेरिट लगानी पड़ी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट लिए। सेकंड मेरिट फिर आपकी लगी थी 181 पे, सेकंड मेरिट आपकी लगी थी 181 पे, 40,000 बच्चे हो लिए, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट थे, ठीक है। तो अब इसकी जो फाइनल जो कट ऑफ बनी 41,520 की जो फाइनल कट ऑफ रही थी उस पर लेके चलता हूं पहले आपको, ठीक है। 41,520 की जो फाइनल कट ऑफ आपकी रही वो क्या रही है, ठीक है। देखिए ये दिखाऊं पहले मैं आपको, 41,520 की जो फाइनल कट ऑफ आपकी रही है, इससे रूबरू मैं आपको पहले करा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन आपका हुआ था 41,520 में, यहाँ पे 127 पे आपका सिलेक्शन हुआ है, 1:27 का अनुपात था, 127 में से एक लड़की ली जा रही थी। तो इसमें जनरल कैंडिडेट की जो फाइनल कट ऑफ गई है 149.43 पे 300 में से, ओबीसी कैंडिडेट फीमेल 197.5। देखिए इसमें कट ऑफ ऐसे ही रही थी, इसमें कोर्ट का मामला भी बना था, लड़कियां कोर्ट भी गई थी, लेकिन कट ऑफ का नहीं पता चला भाई किस प्रकार से इन्होंने लगाई थी। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 197.5 पे गई थी, और एससी कैंडिडेट की दिखाई थी इन्होंने 147.82, एसटी कैंडिडेट की दिखाई थी 91.48 पे, ठीक है। इसमें मामला कोर्ट का भी बना था। तो ये 41,520 की है। जब सिलेक्शन 127 में से हो रहा है, जब सिलेक्शन 127 में से हो रहा है तो जनरल की कट ऑफ 149, ओबीसी की 197, एससी की 147 और एसटी की 91.48। अब आपकी 2024 की कट ऑफ क्या रहेगी वो भी दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक डाटा मैं आपको 49,568 का भी दिखा दूं। 49,568 का मामला एक ऐसा बना था जिसमें इन्होंने फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ नहीं दिखाई थी, फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ नहीं दिखाई थी। ये जनरल की जो कट ऑफ आप लोग ये देख पा रहे हो, ये जनरल की कट ऑफ 185.34 ये मेल कैंडिडेट की थी, ये मेल कैंडिडेट की थी। और भाई फीमेल कैंडिडेट परेशान की भाई हमारी मेरिट नहीं दिखाई गई है, तो क्या देखें, ठीक है। तो फिर मेल कैंडिडेट का जो सिलेक्शन जिस नंबर पे हो रहा था उसी सिलेक्शन पे फीमेल कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा था, उतने ही नंबर पे। कहने का मतलब ये है अगर जनरल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट का सिलेक्शन 185.34 पे हो रहा है तो फीमेल कैंडिडेट का 184 पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, 185.34 से ऊपर के ले रखे थे। यानी कि कहने का मतलब एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि मेल और फीमेल कैंडिडेट की एक ही कट ऑफ थी। ओबीसी 172 पे, एससी 145.39 पे और 114.19 पे रही थी एसटी कैंडिडेट की। यानी कि मेल और फीमेल कैंडिडेट की सेम थी 49,568 की कट ऑफ, ठीक है। अब मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग सारी जानकारी आपको दी है। अब मैं लेके चलता हूं आपको कट ऑफ 2024 आपकी एक्सपेक्टेड क्या रहने वाली है
1 से 2 दिन बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। वैसे तो कभी भी आ सकता है। उन्होंने जो डेट आपकी दी थी वो दी थी 25 से 30 अक्टूबर के बीच, ठीक है। तो अगले 48 घंटे आपके लिए इम्पोर्टेंट है बच्चे, अगले 48 से 72 घंटे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको कभी भी आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो तुरंत आपके पीएसटी और डीवी स्टार्ट हो जाएंगे और इसके लगभग आपको 15-20 दिन या 1 महीना मिल सकता है। उसके बाद आपकी पीईटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 1 महीने का टाइम पीएसटी और डीवी को भी लगेगा। और जैसे ही डीवी का लास्ट दिन होगा उसी दिन से आपकी पीईटी आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। लगभग 1 महीना आपको मिलने वाला है। नवंबर में ही आपकी रनिंग स्टार्ट होगी, इससे पहले रनिंग आपकी स्टार्ट नहीं होगी किसी भी सूरत में, ठीक है। ये हो गया मामला। उसके बाद थोड़ी सी मैं आपको और बता दूं बातें, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ है वो जानना भी आपके लिए जरूरी है, ठीक है। चलिए भाई, 60,244 में फाइनल कट ऑफ फीमेल कैंडिडेट की, अगर कोई जनरल कैंडिडेट है फीमेल तो 181 से 191 अगर नंबर है इसके आसपास नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी जारी रखना रनिंग की। 170 तक भी रनिंग की तैयारी आप लोग जारी रखना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कितने का ये दे दें इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। 8 से 10 नंबर का भी मिल सकता है, ठीक है। तो 181 से 191 फाइनल कट ऑफ। ओबीसी कैंडिडेट की 170 से 175, एससी कैंडिडेट की 145 से 150, एसटी कैंडिडेट के लिए 110 से 115, ईडब्ल्यूएस के लिए अगर मैं बात करूं कट ऑफ की तो 175 से 180 नंबर अगर आ रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल निश्चित तौर से रनिंग की तैयारी में लगे रहिए। अब ये नहीं कहूँगा कि स्टार्ट कर दीजिए, मुझे लग रहा है कि आप लोग सभी रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं कर रहा है कोई तो ये समझना कि भर्ती से बिल्कुल बाहर होने वाला है, क्योंकि वही साफ साफ कहना है बिल्कुल सारी चीज़ें जो है अब जो है रिजल्ट आने वाला है और आपने रनिंग अगर स्टार्ट नहीं की है तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग रनिंग को स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि चीज़ें अब बहुत बदल चुकी है, टाइम बहुत निकल चुका है, ठीक है। तो आप लोग जो है अब तो जितना भी आपने किया है अभी तक रनिंग उसी में ही और अच्छी तैयारी आप लोग करें, ठीक है। तो ये आपका जनरल का, ओबीसी का, एससी का और एसटी का, ईडब्ल्यूएस का मैंने आपको बता दिया जो कट ऑफ आपका एक्सपेक्टेड रहने वाला है, ठीक है बच्चों। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है इस वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि लड़कियों का अधिकतर मैथ मैंने बहुत कमज़ोर होता देखा है। लड़कियों का अधिकतर, वैसे कुछ लड़कियाँ बहुत होशियार है लेकिन फिर भी अधिकतर लड़कियों का मैथ कमज़ोर होता है, ठीक है। तो अगर किसी का मैथ कमज़ोर है तो भाई मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है यूपी पुलिस की, क्योंकि नई वैकेंसी भी आपके आने वाली है। तो चैनल पर जैसे ही आप लोग विजिट करोगे, विजिट करने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट में मैंने चैप्टर वाइज मैथ के चैप्टर पढ़ा रखे हैं और एक एक चीज़ बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करी हुई है। और जीरो से आपको बिल्कुल ये समझ लेना कि बिल्कुल हीरो बन जाओगे। एक एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बताया है। अगर कोई बिल्कुल जीरो है जिस पे गुना भी नहीं आती तो वो भी मैथ में पूरे नंबर ला सकता है। न्यू वैकेंसी आपकी यूपी पुलिस में आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके एक एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। यूपी पुलिस के सारा चैप्टर, सारे मैथ के चैप्टर मैंने कवर कराए हैं, ठीक है। एक ही बार पढ़ लोगे, किसी भी परीक्षा में बैठ सकते हो, चाहे तो रेलवे की परीक्षा, कोई सी भी रेलवे की परीक्षा हो, एसएससी जीडी की हो या कोई भी परीक्षा हो, मैथ एक ही बार आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेना वहां से, ठीक है। बिल्कुल फ्री है, कोई किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।